हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। बच्चों, रैगिंग की कोई सही डेफिनेशन नहीं है। जो किसी के लिए रैगिंग है किसी दूसरे के लिए नहीं होगी। सच्चाई तो है, सुप्रीम कोर्ट में कोई डेफिनेशन नहीं डाली है। हैरेसमेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है। सपोज कीजिए आपको काम नहीं आता और मैं आपको डांट रहा हूँ तुझे काम क्यों नहीं आता, आप कल को बोल सकते हो कि मेरे को हैरेसमेंट करा है, मेरे को रैगिंग करी है। वहीं पर आपको काम आता है, आप सही से भी करो, लेकिन दूसरे का मूड खराब है, आपसे जलता है, तो वो आपको जबरदस्ती डांट सकता है, आपको पोक कर सकता है, तो वो भी रैगिंग है और हैरेसमेंट है। तो मुद्दा सिर्फ ये है कि भैया शिप के ऊपर क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो मेरे 14 साल के जीवन का करियर रहा है उसमें बताता हूँ कि आपका पहला शिप आपकी जिंदगी का वन ऑफ द टफेस्ट शिप होना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ पहले जहाज पे पता चल जाता है। मेरा पहला जहाज मेरी जिंदगी का सबसे टफेस्ट शिप था, लेकिन उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। इतना सिखा दिया कि जीवन में कभी कोई दूसरा जहाज मुश्किल लगा ही नहीं। लाइफ में होता है ना कि या तो पहले मुश्किल आते देख लो, बाद में इजी देख लो, या पहले आसान देख लो, बाद में मुश्किल देख लो। आप क्या चुनना चाहते हैं? बचपन और जवानी मुश्किल, बुढ़ापा आसान, या बचपन और जवानी आसान, बुढ़ापा मुश्किल? तो मैं तो हमेशा मानता हूँ कि यार जो स्टार्टिंग का टाइम है वो मुश्किल निकल जाए, आसान बाद का टाइम निकलना चाहिए। तो पहला जहाज इतना मुश्किल निकला, हैरेसमेंट कह लो, बुलिंग कह लो, मैं सब बताऊंगा, लेकिन इतना मुश्किल निकला कि उसका जीवन में जब जब दिखता है मुझे लगा यार पहला जहाज निकाले अब तो सब कुछ निकाल लूँगा। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी, या मैंने उसे समझा। लेकिन वहीं पर पहले जहाज में तो पहले 3 महीने में ऐसी हालत थी, लगता था कि बस आज सुसाइड कमिट कर लूँ, कल कमिट कर लूँ। बहुत बुरी हालत थी। इसलिए नहीं कि मेरे साथ हैरेसमेंट हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार था। मुझे काम नहीं आता था, लोग जहाज पे मुझे बहुत अलग तरह के ताने मारते थे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो लोग सही थे, मैं ये बिल्कुल बोलूँगा कि अगर मुझे काम आता होता अच्छे से तो नहीं होता। लेकिन किसी को भी पहले जहाज पे काम नहीं आता होता। वक्त के साथ धीरे धीरे आपको अपना काम आता, अच्छे से आता। अगर आप काम में अच्छे हैं तो धीरे धीरे चीज़ें खत्म हो जाती हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी को जिसको बहुत अच्छे से काम आता था उसको हैरेसमेंट या बुलिंग फेस होते नहीं देखा, क्योंकि उस बंदे के अंदर जब आपको काम आता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है कि आप मुंह पे सामने वाले को बोल सकते हो आई विल नॉट डू दिस। ये तो मेरे जीवन का है। जब मेरे जीवन में ऐसा वक्त चल रहा था जब मुझे काम नहीं आता था, तो बहुत लोग बहुत कुछ बोल के चले जाते थे, मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती थी कुछ बोल दूं वापस। और वहीं पर जब मुझे मेरा काम आता था तो एक बार चीफ एयर ने कुछ बोला तो मैंने वापस पलट के जवाब दे दिया। मैंने फोर्थ में ही वापस पलट के जवाब दिया है बहुत बार, जब मुझे लगा कि दैट इज दिस इज टू मच, आई कैन नॉट हैंडल इट एनी मोर। जब बात अपनी जान पे आ जाए या बात इस बात पे आ जाए कि बस यार या तो मैं कूद जाऊंगा या मैं मर जाऊंगा, अब नहीं हो सकता, तो भाई फिर तो सामने वाले की जय माता दी करना बढ़िया है। और सामने वाले की जय माता दी करने का मतलब होता है रिटर्न में कंप्लेंट डालो या आमने सामने बात करो। डोंट डू दिस, सेंड मी होम, आई कैन नॉट हैंडल इट एनी मोर। डोंट थिंक ऑफ कमिटिंग सुसाइड, डोंट थिंक ऑफ जंपिंग फ्रॉम शिप, डोंट डू दैट, बिकॉज ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये सच्चाई बता रहा हूँ। हो सकता है जहाज पे खराब लोग मिल जाए, खराब सेकंड इंजीनियर, खड़ूस चीफ ऑफिसर मिल जाए, लेकिन वो भी तो चला जाएगा ना जहाज से उतर के। बहुत बदकिस्मत रहोगे तो पूरे 6 महीने तुम्हारे साथ करेगा। किस्मत वाले होगे 2-3 महीने करके तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें बिल्कुल जहर घोल के तुम्हें इस काबिल बना देगा कि दूसरा वाला आएगा अच्छा लगेगा। मजे की बात बताता हूँ जिंदगी की। देखो, अच्छे के बाद हमेशा बुरा आता है और बुरे के बाद अच्छा आता है। हमेशा यहाँ पे कहा जाता है यार ये बड़ा अच्छा चीफ इंजीनियर है, अगला वाला जो आएगा बुरा ही आएगा, और वो होता है। फिर जो बहुत बुरा चीफ इंजीनियर आता है फिर अगला वाला लगता है तो बहुत अच्छा है। ये पता है क्यों होता है? ये पूरा गेम रेफरेंस का है। सामने वाला अगर बहुत अच्छा लगेगा तो जो अगला वाला आएगा वो आपको उसके मुकाबले खराब ही लगेगा, चाहे वो अच्छा हो, क्योंकि गेम है रेफरेंस का। उसी तरह अगर सामने वाला बहुत खराब है तो अगला वाला आएगा उसके मुकाबले तो भगवान लगेगा, चाहे वो एवरेज ही था, लेकिन आपको लगेगा बहुत अच्छा है। तो इसलिए सिंपल सी चीज़ है, जहाज के ऊपर अगर ऑन बोर्ड रैगिंग लग रही है, हैरेसमेंट लग रहा है, 2 चीज़ें, अपने ऊपर काम करना शुरू करो, अपना काम अच्छा करो, 100% इस पर काम करो, डोंट गिव अप, कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, जब कॉन्फिडेंस आ जाए, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो भी अगर ये बात पे आ जाए कि भाई अब तो मरना ही बेटर रह गया है या अब नहीं हो पाएगा, तो भाई रिटर्न में कंप्लेंट डाल दो हैरेसमेंट की, और साथ में चीफ ऑफिसर को पहले बोल दिया, कप्तान को, जिनको भी बोल दो कि डोंट डू दिस एनी मोर, इफ यू डोंट लाइक माई वर्क सेंड मी होम, सेंड मी होम, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर एनी मोर, और आई विल सेंड द लेटर टू द कंपनी। कुछ नहीं हो रहा भाई, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि आपका क्या होगा, आपकी जॉब चली जाएगी, जान से बेटर कुछ नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। बट साथ साथ अपने ऊपर ऐसा काम करो कि अगर वो चीफ ऑफिसर आपकी खराब रिपोर्ट बना के गया है, चीफ खराब रिपोर्ट बना के गया है, जो अगला वाला है तो बोले यार ये तो बहुत बढ़िया आदमी था, वो पुराने वाला ही खराब था, वही जलता होगा इससे, इसको तो काम बहुत अच्छे से आता है। तो काम आता है तो कोई दिक्कत नहीं, कंपनी को भी पता होगा कि यार ये सबकी रिपोर्ट खराब करता है, इसकी हर कोई कंप्लेन करता है, यही आदमी खराब है, ये बंदा तो जहाज पर ही बढ़िया होगा। सो प्लीज वन सिंपल थिंग, स्पीक फॉर योर सेल्फ। हैरेसमेंट बुलिंग वहीं रुक जाएगी। अपने लिए जिसने बात नहीं उठाई, जिसने नहीं बोला, वो नहीं कर सकता। बट दूसरी बात, एक और चीज़ ध्यान रखनी है, अपनी आवाज़ तो उठानी है, बट साथ साथ ये भी दम पैदा करना है कि आपके अंदर सब्सटेंस भी हो भाई। मतलब ऐसा नहीं कि काम बिल्कुल नहीं आता, जीरो हो,
और तुम्हें वो बोल रहा है काम कर, तुम बोल रहे हैरेसमेंट है, कंपनी जहाज से उतार देगी तुम्हें। दूसरी बात, जब वो प्रूफ मांगेगी, वो प्रूफ देगा ऐसे काम नहीं आता, आपका अगर टेस्ट लेगी देखा नहीं आएगी, बोलेगी आदमी तो यही खराब था, और फिर आपको काम नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले काम आना जरूरी है, और साथ साथ क्या, स्पीक फॉर योरसेल्फ बहुत जरूरी है। जीवन में ऐसा हुआ है कभी कभार, मतलब लोग आपको दबाते चले जाएंगे जब तक आप बोलोगे नहीं। ये होता है, ये लाइफ का एक नियम है। तो वेयर यू हैव टू ड्रॉ द लाइन, जस्ट ड्रॉ द लाइन स्ट्रेट अवे से कि दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड। बट अपना काम ऐसा रखिए कि यार दूसरा कल को दूसरा है तो वो भी ना बोले कि यार ये आदमी गधा था, इसको काम नहीं आता इसलिए उसने ऐसा किया होगा। वो बोले यार वो आदमी खराब था, ये आदमी तो बहुत बढ़िया है, इसे काम भी आता है, इसके साथ गलत किया उस आदमी ने, और ये आपके हाथ में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। प्रणीत मेहता ये साफ साफ बोलता है, मैं जहाँ पे बुली भी हुआ हूँ, हैरेस भी हुआ हूँ, बट मैक्सिमम केसेस में तब हुआ हूँ जब मुझे काम नहीं आता था। जब काम आता था कॉन्फिडेंस इतना था कि जब मुझे किसी ने बुली करा मैंने वापस पलट के जवाब भी दिया है और अपनी बात भी रखी है, हमेशा कह सकता हूँ। तो काम भी सीखिए और बात भी रखना सीखिए, दोनों चीज़ें जानना ज़रूरी है। और इन एनी केस अगर लगे काम नहीं आता है और बात भी नहीं रखी जा रही है तो नोटिस डाल दो, जहाज से उतर जाओ। कोई ऐसी हरकत मत करो कि ज़िंदगी भर माँ बाप रिग्रेट करें, क्योंकि बच्चों ये वक्त भी गुजर जाएगा। कामयाब बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जहाज की नौकरी, बहुत कुछ आप कर सकते हो। आपको कामयाब बनना, उसके लिए अपने मर्चेंट नेवी को चुना है। ये नहीं होगा तो कुछ और होगा, कुछ और नहीं होगा तो कुछ और होगा। जान गई तो सब चला गया, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने काम में इतने अच्छे बनो दैट यू बिकम द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम। इफ यू कैन नॉट बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, बी द हार्डेस्ट वर्किंग पर्सन इन द रूम, बिकॉज हार्डेस्ट वर्किंग पर्सन इन द रूम विल वन डे बिकम द स्मार्टेस्ट वर्किंग पर्सन इन द रूम एज वेल। काम में सॉलिड रहो, अपनी बात रखने में सॉलिड रहो, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। टेक केयर, बाय। अगर आप मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट है तो डाउनलोड ऐप मर्चेंट नेवी स्टार्ट, और अगर आप एक सेलर हैं तो मैं कहूँगा अगर जॉब ढूंढ रहे हो तो मर्चेंट नेवी डिकोडेड जॉब्स। अगर कोर्सेज फाइंड कर रहे हैं, STCW के कोर्सेज करने हैं तो stcwcoursefinder.com पे जाके सस्ते में कंसेशन के साथ कोर्सेज बुक कीजिए। टेक केयर, बाय। इफ यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी वेदर फॉर IMU CET, DNS, BSc नॉटिकल साइंस, BTech मरीन इंजीनियरिंग, GP रेटिंग, GME, ETO, तो एक ही सॉल्यूशन है बॉस, मर्चेंट नेवी में करियर स्टार्ट करना है। मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन, डाउनलोड नाउ। जय हिंद, जय भारत, जय माता।